नमस्कार, आप देख रहे हैं सी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। हाई स्कूल में परीक्षा के बाद बेहोश हुई 11 छात्राएं, जहां अचानक छात्राओं की बेहोश होने से मचा हड़कंप। वहीं सिविल अस्पताल वाड्रफनगर में सभी का इलाज है जारी। बेहोशी का कारण अज्ञात, जहां जांच की बात कही जा रही है खुलासे की बात। शिक्षा विभाग के अधिकारी व बीईओ मौके पर रहे मौजूद। बलरामपुर जिले के शासकीय हाई स्कूल मनबासा का पूरा मामला, आपको बता दें, पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत आने वाला शासकीय हाई स्कूल मनबासा में, जहां आज परीक्षा समाप्त होने के बाद अचानक 11 छात्राएं बेहोश हो गई। जहां इस घटना से विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहीं बेहोश हुई 11 छात्राओं में 3 छात्राओं को वहीं मौके पर ही तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार करने पर होश आकर ठीक हो गई। जहां 8 छात्राओं को तत्काल शिक्षकों और ग्रामीणों की मदद से सिविल अस्पताल वाड्रफनगर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा छात्राओं का इलाज जारी है। जहां इनमें से सभी छात्राओं की हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं घटना का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के वाड्रफनगर विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीईओ श्याम किशोर जायसवाल मौके पर पहुंचकर छात्राओं की स्थिति का जायजा लिया, जहां उन्होंने बताया कि सभी छात्राएं डॉक्टरों की निगरानी में है। जहां इधर कल अचानक परीक्षा देने के बाद छात्र छात्राएं क्लासरूम से बाहर निकली, वैसे ही अचानक वो बेहोश होकर गिर गईं। जहां इसकी जानकारी तत्काल वाड्रफनगर विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्याम किशोर जायसवाल को लगी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव निर्देश देते हुए सभी बेहोश हुए छात्राओं को वाड्रफनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छात्राओं को उन्हें घर भेज दिया गया। लेकिन अभी तक बच्चों की बेहोशी होने के पीछे कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं हो सका है। जहां सभी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। वहीं जहां इस घटना की जानकारी मिलते ही नवनियुक्त बलरामपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव मौके पर पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना। फिलहाल सभी बच्चे अभी खतरे से बाहर है, जहां सभी बच्चों को जांच कर घर भेज दिया गया है। जहां नवनियुक्त बलरामपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव का मानना है कि एनीमिया और खून की कमी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट दीपक जायसवाल, सी एक्सप्रेस न्यूज, बलरामपुर। आज अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा था। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद पता चला कि लगभग 10 बच्चियां कांप रही हैं और रो रही हैं। जैसे मुझे पता चला, मैं एसडीएम साहब को और जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया और एसडीएम साहब तत्काल बोले कि व्यवस्था करके सिविल हॉस्पिटल वाड्रफनगर में लाएं। मैंने तत्काल पूरा अमला लगा करके उनको, बच्चियों को और उनके गार्जियन को लेकर के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया। 2 घंटा यहाँ रह करके उनका जो है परीक्षण कराया। अभी यहाँ 8 बच्चियाँ एडमिट हैं। आप लोगों ने भी देखा कि बच्चियों की स्थिति अभी सामान्य है। जैसे ही डॉक्टर साहब का निर्देश प्राप्त होगा कि अगर बाहर ले जाने की आवश्यकता होगी तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी और पूरा अमला मिल करके और अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशन में त्वरित तत्काल बगैर देर किए हम लोगों ने उपचार कराया और करा रहे। हाई स्कूल मनबसा विकासखंड वाड्रफनगर की घटना है। परीक्षा के बाद 8 बच्चियां को हल्का चक्कर आया था और बेहोश होने की स्थिति में थी। तत्काल घटना की जानकारी मिलने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी को स्पॉट पर भेजकर सभी बच्चियों को वाड्रफनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर एडमिट करा दिया गया है। बीएमओ वाड्रफनगर से मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि सभी बच्चियों का हार्ट रेट, पल्स रेट, बीपी, शुगर सारा कुछ नॉर्मल है। किसी बच्चियों में ब्लड की कमी बताई गई है। सारी बच्चियों का भी एडमिट करके रखा गया है और जब तक उनका स्वास्थ्य नॉर्मल नहीं होता तब तक उनको हॉस्पिटल में ही रखते। मैंने बच्चियों से बात किया तो अभी तो ऐसा स्टेबल है, उनकी स्थिति ठीक दिख रही है। लेकिन डॉक्टरों से जाना तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे शिक्षक भी बताए कि वहाँ पे लड़कियाँ अचानक रो रही थी। तो मैंने डॉक्टर साहब लोगों से जानना चाहा कि कारण क्या है आप लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि बहुत से बच्चियों के हीमोग्लोबिन डाउन है और कई को टाइफाइड है और कई लोगों का सिकलिन की भी समस्या है। तो निश्चित तौर से ये कुपोषण का मेरे को प्रभाव पड़ रहा है कि उस क्षेत्र में जो है अच्छी इलाज नहीं होने के कारण, अच्छी दवाई सुविधा नहीं होने के कारण वहाँ के बच्चियों को कुपोषण का भी प्रभाव पड़ा है और स्वास्थ्य उनकी खराब हुई है।